जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? तो प्रयागराज कांड के बहाने सीएम खेल गए जाति का कार्ड, लपेट गए अखिलेश यादव को उनके अपने ही सबसे बड़े मुद्दे पर। पूछ लिया कि उमेश पाल की क्या कोई जाति नहीं थी, मारे गए संदीप निषाद की कोई जाति नहीं थी, और खेल गए पाल निषाद कार्ड और बड़े आक्रामक ढंग से कर दिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाए, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? राजू पाल की यही वो थी ना कि वह अपने दम पर विधायक बन गया था। तो सीएम योगी अखिलेश यादव को सदन में राजूपाल हत्याकांड भी याद दिलवाते हैं और उनके हत्यारोपियों को यानी कि बाहुबली अतीक अहमद को संरक्षण देने का आरोप लगाते हैं। तो साथ ही पाल बिरादरी के लिए एक इमोशनल कार्ड भी चल देते हैं। पूछ लेते हैं कि राजूपाल का कसूर क्या था? अपने पैरों पर खुद के बल पर विधायक बनना। आपको बता दें कि लगातार अखिलेश यादव जाति के मुद्दे पर, पिछड़ों की पिच पर जाति जनगणना की बाउंसर गेंद फेंक कर सीएम योगी और पीएम मोदी को आउट करने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन कल सदन में योगी न केवल डिफेंसिव खेल के साथ शुरुआत की, बल्कि बाद में इसी बाउंसर बॉल पर मानो छक्का जड़कर सपा के इस मुद्दे पर घेर लिया। वो सख्त तेवर के साथ थे। पहले तो रामधारी दिनकर की जाति पर कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं और फिर जाति पर अखिलेश को जो जवाब देते हैं, सुनिए। हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। आप जाति जाति की बात करते हैं। मैंने इसी बात को पिछली बार भी कहा था, जब हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति का मुद्दा लेके आते हैं, हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आप जाति के मुद्दे को लेकर के आते हैं, हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करते हैं तो आप जाति की बात करते हैं। जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, हंसते हैं, अरे साहब 1 ट्रिलियन कैसे हो पाएगा? यूपी, अरे आपने जहां छोड़ा था आज उससे आगे बढ़ चुके हैं, यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से पाल पॉलिटिक्स बहुत तेज हो गई है। वजह है नंबर्स जी। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में गडरिया पाल वोटर करीब 3%, तो निषाद मल्लाह बिन कश्यप केवट करीब 4% हैं। ऐसे में सभी दलों की कोशिश इन मतदाताओं को लुभाने की है, क्योंकि नॉन यादव ओबीसी की पॉलिटिक्स में कुर्मी लोध वोटर्स के बाद ये वोटर बेहद खास है। और ऐसे में उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीएसपी के विश्वनाथ पाल भी वहां दौड़ लगाते हैं, तो बीजेपी के एसपी सिंह बघेल भी पहुंच जाते हैं। और अब सदन में योगी का ये बयान, तो क्या अखिलेश के नॉन यादवों को जोड़ने की कवायद को इससे झटका लगेगा? क्या योगी अब मंडल की पॉलिटिक्स के आगे डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को ही मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या इसमें वो कामयाब होंगे? वहीं उमेश पाल केस के जरिए उन्होंने जिस तरह से पाल निषाद कार्ड चला है, क्या इसका फायदा उन्हें मिलेगा?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।